सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। और मैं वीडियो बना रही हूँ सपना चौधरी के लिए। जो सपना चौधरी जिसके दो पति थे, राजवीर और बड़े वाले का मुझे याद नहीं। तो मैं वीडियो बनाती हूँ सच के लिए, और मेरे अंदर से सच ही निकलता है। मैं झूठ नहीं बोलती किसी के लिए। अब कोई सुने ना सुने वो उनका अपना वो है। कोई झूठ ही ज़्यादा पसंद करता है सुनना, या जो भी है। तो मैं तो एक सच्चाई को लेके वीडियो बनाती हूँ। कोई मकसद मेरा पैसे कमाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। समझ आए, अच्छा लगे तो सुनो। तो मैं कहूँगी सपना चौधरी के लिए, बहन तू मेरे से बहुत छोटी है, और मैं तेरे लिए बोल रही हूँ और उन अंकल आंटी के लिए भी बोल रही हूँ। देखो, आपकी शादी हुई बड़े वाले बेटे से, ठीक है, वो आपका संजोग था, भगवान ने आपको वहाँ जोड़ा, ठीक है। आपके उनके द्वारा आप उस घर में गए, आपके उन्होंने स्वागत किया अच्छे से, सास ससुर ने, और आपका पति नहीं रहा, तो उसमें किसी और का दोष नहीं है, आपके अपने कर्म हैं। जब भी हमारे साथ मेरे भी पति नहीं है, मेरे भी पति अभी इस दुनिया से चले गए, तो मैं किसको दोषी ठहराऊँ? इसमें कोई दोषी नहीं है, मैं स्वयं दोषी हूँ। मेरे कर्म है, मैं कुछ पीछे उनके साथ करके आई होंगी, तो मेरे साथ वो मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। तो इसमें रोना धोना है, मैं कहती हूँ, याद आती है, बहुत कुछ चीज़ें बिखरती हैं तो मिस करता है बंदा। मगर जब भी कोई ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा कुछ हो, तो अपने आप को दोषी ठहराओ, किसी और को नहीं। आपको उस माँ बाप ने, धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने आपको दोबारा अपनाया, वो सास ससुर। नहीं तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में दोबारा नहीं अपनाता। आप उनको जो बुरा भला कह रहे हो, मैं कहूँगी वो ईश्वर के समान कहूँगी उस माँ बाप को जो दोबारा आपको अपनाया। उन्होंने बहू का दर्जा दिया, अपना दूसरा बेटा जो कुंवारा था आपको सौंप दिया उन्होंने, बगैर सोचे समझे। आप उसके साथ रहे, वो आपको छोड़ के चला गया, इसमें भी आपके ही कर्म है, किसी और के कर्म नहीं है। आपसे ज़्यादा दर्द उस माँ बाप को होता है। उन माँ बाप से पूछो जो इतने दिन कोख में 9 महीने रखने के बावजूद इतना बड़ा किया उस माँ ने, और आपको दिया, और उसके दोनों बेटे चले गए, उस पर क्या बीत रही है। आप बहू नहीं, उनके लिए बेटी थी। और आप क्यों एलिगेशन लगाती हो आप उन पर इतने कि वो हमको ज़मीन नहीं। अच्छा, सपोज करो आपको ज़मीन मिल जाती है, क्या ज़मीन वो अपने सीने पर रख के ले जाएंगे, या आप लेके जाओगी, आपकी बच्चियां लेके जाएंगी? आप जितना कमा रहे हो, आप अपनी बच्चियों के लिए इनकी परवरिश ही तो अच्छी दे सकते हो। क्या पता ये सारी ज़मीन जायदाद लेके आपकी बेटियां आपको आपको भी ना पूछें, आपको भी लास्ट में धक्का दे दें। क्या कर सकती हो? बेटियों की भी कंडीशन आपने सुनी होगी जहाँ तक। 100 में कोई कोई अच्छा होता है, हर कोई अच्छा नहीं होता। जितना आप उस माँ बाप को बुरा भला कह रहे हो, उनके साथ में एक बच्ची रहती है अंशु, जिनकी मैंने वीडियो सुना है। उस बच्ची के बारे में इतना बुरा भला क्यों कहते हो आप? वो भी किसी की बेटी है, उनकी देखभाल कर रही है। आप चाहते हो कि वो वहाँ से चली जाए, उनकी देख रेख ना करे? कौन करेगा उनकी देख रेख? आप तो करती नहीं हो, आप तो दूर हो चुकी हो, आपको तो केवल धन संपत्ति से मतलब, और किसी से मतलब है ही नहीं। इतनी मत गिरो सपना, इतनी मत गिरो। आपको भगवान को भी जवाब देना है। और मैं तो ये कहूँगी कि उनके बेटे छीन लिए तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे अपने कर्म थे। वो फिर भी आपको दोषी नहीं ठहरा रहे, फिर भी आपसे बेचारे वो कुछ नहीं कहते। उनका उनके आंसू, उनका गिड़गिड़ापन आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि आप उस चकाचौंध से अंधी हो चुकी हो जो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस ज़मीन की, जिस पैसे की, आप अगर उनके साथ रहते, आप उनकी अच्छी सी केयर करते, तो वो ज़मीन का किसी और को दे जाते, सर पे रख के ले जाते, जो आप लेके जाने वाली हो। आप उनकी समाज में बैठ के वीडियो बना के इतनी सारी बुराइयां करते हो, और फिर वो आपको अपना अपने घर पे बुलाएं। ये कहाँ का नियम कानून है? कहाँ की इंसानियत है? मुझे तो सुन के ही आपकी वीडियो घृणा होती है आपसे। आप दुख नहीं जताते हो, आप उनको झकझोरते हो, उनकी आत्माओं को तोड़ते हो उनको आप। उस बूढ़े माँ बाप को इस कदर आपने बिखेर दिया है कि शायद वो जीवन में भी आपसे, मैं तो कहूँगी कि कभी भी अगर आपकी मुलाकात हो, तो ऐसी बहू
से मिलना भी मैं तो गवारा नहीं करूँगी। आप इस तरीके से उनको करते हो। अरे बेटी बनकर रहना चाहिए, आप दूर रह रहे हो, नहीं चाहिए। अगर आप प्यार से रहो, नहीं रोटी दे सकते हो, उनको नहीं केयर कर सकते हो, तो दूर से अच्छे से तो बोल सकते हो उनसे। आप अच्छे से नहीं बोलते हो, जब भी वीडियो बनाते हो इतना कुछ बोलते हो, मैं उनकी बुराई सुनाऊँगी तो आप सब दंग रह जाओगे। कौन दंग रह जाएगा? सब कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों से बजती है। आप कहते हो हमको मारते थे, ये करते थे, मारते थे तो अपने दूसरा बेटा आपको वैसे ही सौंप देते थे वो। इतना मत करो, भगवान को भी जवाब देना है आपको। थोड़ा कहते हैं ना, इंसान से न डर के ईश्वर से डरो आप। 2 बेटियां हैं आपके सामने। कोई भी आपके साथ जुड़ता है ना, चाहे बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, किसी मकसद से जुड़ता है। ये ना भूलो कि ये बेटियां आपके किस मकसद से जुड़ी हुई हैं। अगर यही आपको लास्ट में कष्ट देंगी ना, तब आपको याद आएगी। समझ नहीं आता इंसान पैसे के लालच में इतना अंधा कैसे हो जाता है, इतना गिर कैसे जाता है। थोड़ी शर्म करो, आप मत बुराई करो। सपना, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर इंसानियत है तो उनसे माफ़ी मांग के और अपने आगे बढ़ो। पैसा आपका ही है, आपको ही मिलेगा, और इस पैसे को चाटोगे नहीं, सर पर रख के नहीं ले जाओगी आप। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और पता नहीं आपका वक्त कितना है। आपका भी वक्त आपको पता नहीं है कितना है। तो इस 100 साल की लाइफ मत जियो, जो उन बड़े बूढ़े सास ससुर को मतलब इतना रुला रहे हो आप बुढ़ापे में। राधे राधे।